हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मास्टरिंग द मर्न CRUD ऑपरेशन की इस सीरीज के अंदर। आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि मर्न एप्लीकेशन का सेटअप किस तरीके से करना है आपके विंडोज पीसी के अंदर। नाउ देखिए, जब भी आपको मर्न एप्लीकेशन का सेटअप करना है तो आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबसे पहली चीज क्या है, तो सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि मेरे पास जो MongoDB एक्सप्रेस और रिएक्ट और नोड है, उसके अंदर से दो चीजें जो है वो मुझे पहले तो डाउनलोड करनी है। फर्स्ट है MongoDB एंड सेकंड है Node.js। और इन दोनों को डाउनलोड करने के बाद मुझे क्या करना है, इन दोनों को इंस्टॉल करना है। अब जब भी मैं इंस्टॉल करूंगा तो किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे क्रोम के अंदर। हमारे पास यहाँ पे है Node.js डाउनलोड, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है, या फिर आप यहाँ से डाउनलोडिंग का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर होम के ऊपर भी आ सकते हो। और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है LTS वर्जन, इस लेटेस्ट स्टेबल वर्जन को आपको डाउनलोड करना है एंड नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें वैसे ही आपको यहाँ पे उसको इंस्टॉल करना है। नाउ जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है MongoDB कंपास। अब देखिए, MongoDB के अंदर बहुत सारे वर्जन है, हमें यूज करना है MongoDB कंपास। बिकॉज हम कहाँ पे वर्क करने वाले हैं? हम वर्क करने वाले हैं यहाँ पे हमारे लोकल पीसी के ऊपर। और लोकल पीसी के ऊपर जब भी हम वर्क करेंगे तो हमें क्या यूज करना है? MongoDB कंपास यूज करना है। MongoDB कंपास के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और MongoDB कंपास को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे ही आपका MongoDB कंपास डाउनलोड होता है, सेम वे उसको भी इंस्टॉल करना है जैसे कि अदर सॉफ्टवेयर करते हैं, वैसे ही उसको भी इंस्टॉल कर लेना है। चलिए, तो ये तो बात हो गई MongoDB कंपास की और Node.js के इंस्टॉलेशन की। अब Node.js इंस्टॉल हो गया, MongoDB कंपास इंस्टॉल हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरा काम करना है, मुझे मेरे MongoDB को ओपन करके एक बार चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं मेरा MongoDB यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। सी गाइस, यहाँ से हमने हमारा MongoDB कंपास का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन कर लिया। अब देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा है, दैट इज पोर्ट नंबर लोकल होस्ट के ऊपर 27017 के ऊपर MongoDB नॉर्मली ओपन होता है। एंड ये वाली जो है वही हमारी कौन सी रहेगी? कनेक्शन स्ट्रिंग भी रहने वाली है। और यहाँ पे सिर्फ हम एक चेंज करेंगे, लोकल होस्ट की जगह पे 127.0.0.1 यूज करेंगे जब हम कनेक्शन कर रहे हैं तब। ओके, न्यू वर्जन हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अगर न्यू वर्जन इंस्टॉल करना है तो कर लो, ऑलरेडी मेरे अंदर इंस्टॉल है, मैं अभी कुछ चेंजेस नहीं करने वाला हूँ। एंड नाउ अब सीधे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कनेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से कुछ आपका डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आपका डेटाबेस ओपन होता है, यहाँ पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे देखिए आपको जो डेटा दिख रहा है वो किस तरीके से दिख रहा है? आपके कुछ अलग फॉर्मेट्स के अंदर जैसे दिख रहा है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे लाइब्रेरी है, बुक्स है। तो ये देखिए, ये जो भी डेटा रहेगा ना मेरे, वो कौन से फॉर्मेट के अंदर रहेंगे? वो मेरे जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे इसे प्रॉपर वे के अंदर देख पा रहे हो, ये जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर मेरे डेटा अवेलेबल है। और मैं जेसन लाइक फॉर्मेट के अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, सारी चीजें मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। तो ये तो बात हो गई मेरे MongoDB की। अब MongoDB तो इंस्टॉल हो चुका है, अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले मेरा सेटअप एस्टेब्लिश करना है। अब सेटअप एस्टेब्लिश करने के लिए क्या करना है वो देखते हैं हम। नाउ जैसे ही हमारा इंस्टॉल हो जाता है MongoDB और Node.js, मेरा नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा टू इंस्टॉल अ रिएक्ट। अब मुझे क्या करना है? रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना है। अब रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको टर्मिनल के अंदर चले जाना है। मैंने यहाँ पे मेरा टर्मिनल ओपन कर लिया है। एंड नाउ टर्मिनल के अंदर आने के बाद आपको क्या करना है? टर्मिनल के अंदर आने के बाद नॉर्मली आपको एक कमांड एग्जीक्यूट करना है। वो कुछ इस तरीके से रहेगा, npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट एंड देन ऐप। एंड इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है? एंटर करना है। अब npm क्या है? तो npm है नोड पैकेज मैनेजर, जिसके थ्रू मेरा रिएक्ट की ऐप के पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे। ना उसी मेरे अंदर ऑलरेडी पैकेजेस इंस्टॉल है। ये क्या दिखा रहा है? अप टू डेट ऑडिटेड 68 पैकेजेस। अगर आपके पीसी के अंदर रिएक्ट के पैकेजेस इंस्टॉल नहीं है, वो तो स्टार्टिंग से इंस्टॉल करेगा। तो ये कमांड सिर्फ आपको एग्जीक्यूट करना है। तो चलिए, हमने ये कमांड को एग्जीक्यूट कर लिया, मतलब मेरा क्रिएट रिएक्ट ऐप का जो पैकेज था वो इंस्टॉल होके आ चुका है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है? तो मेरा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि मुझे क्या करना है, एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ रिएक्ट ऐप मर्न क्लाइंट। मुझे यहाँ पे क्या करना है? मर्न का क्लाइंट क्रिएट करना है। बिकॉज देखिए, हमने हमारे लास्ट सेशन में देखा गया रिएक्ट क्या करेगा? क्लाइंट क्रिएट करेगा, यानी कि यूआई के ऊपर टोटली वर्क करेगा। और नोड और एक्सप्रेस क्या करेगा? तो वो हमारा जो बैकएंड है वो हमें क्रिएट करके देगा।
तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा क्लाइंट क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरे एक फ़ोल्डर के अंदर चले जाता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बुक स्टोर करके फ़ोल्डर ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं सीएमडी लिख के एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं सीएमडी लिख के एंटर करूँगा, सी मेरा टर्मिनल ओपन होके आ चुका है। एंड नाउ अब मुझे यहाँ पे कोई कमांड लिखना है। वो कमांड क्या है, npx। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, npx लिखना है। उसके बाद लिखना है क्रिएट रिएक्ट हाइफन ऐप एंड देन स्पेस करके मुझे मेरी एप्लीकेशन का नेम। अब देखिए मैंने वहां पे जो लिखा था वो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। उसका रीजन है कि रिएक्ट कभी भी कैपिटल लेटर को अलाउ नहीं करता है। सो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप के बाद मन और क्लाइंट सभी जगह पे मुझे स्मॉल लेटर्स का ही यूज करना पड़ेगा। ओके, वहां पे हमने सिर्फ हाईलाइट करने के लिए वो रखा था कैपिटल के अंदर, अदरवाइज आपको सारी चीजें स्मॉल लेटर्स के अंदर ही लिखनी है। और जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे, वैसे क्या होगा, आपका क्लाइंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेट्स सी हमारी क्लाइंट की एप्लीकेशन बिल्ड होती है। तो देखिए हमारा क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनना चालू हो चुका है। यहाँ पे रिएक्ट रिएक्ट डॉम एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट ये पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होके आ जाएंगे मेरे। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो रहा है। हम क्या करते हैं, जब तक हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो जाता है कंप्लीटली, तब तक हम एक और चीज कर लेते हैं। हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो है सर्वर भी क्रिएट करना है। तो हम उससे सर्वर भी क्रिएट कर लेते हैं। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जो मेरा पाथ है ना वो कॉपी कर लेता हूँ बुक स्टोर तक का। एंड देन एक और टर्मिनल के अंदर पाथ ओपन कर देता हूँ, सीडी लिख के मैं कर देता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से बुक स्टोर। ओके चलिए यहाँ पे मेरे पास आ चुका है मेरा बुक स्टोर। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरा बैकएंड क्रिएट करना है। ओके, सो बैकएंड क्रिएट करने के लिए मैं क्या करूंगा, तो बैकएंड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ mkdir एंड देन मैं लिख रहा हूँ मन हाइफन एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वर। ओके, क्योंकि मुझे बैकएंड क्रिएट करना है, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया मन हाइफन सर्वर एंड सी हमारी एक डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होके आ चुकी है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे उस डायरेक्टरी के अंदर जाके, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ cd मन हाइफन सर्वर एंड देन अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक कमांड दैट इज npm init हाइफन y। ओके, सो मैंने इतना लिख के एंटर कर दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, सी यहाँ पे मुझे दिखा रही है कि आपकी एक फाइल क्रिएट होके आ चुकी है मन सर्वर के अंदर, जिसका नाम है पैकेज डॉट जेसन। अब ये फाइल भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारा रिएक्ट इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं हो चुका है। यस, हमारा रिएक्ट यहाँ पे कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको स्टार्ट करके देखना है तो npm स्टार्ट करके आप देख सकते हो, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में हमारे देखेंगे कि इसको किस तरीके से रन करना है। अभी के लिए सिर्फ हम क्या करेंगे, सेटअप करेंगे पूरे हमारे प्रोजेक्ट का। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोड डॉट। अब कोड डॉट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पीसी के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल है। अगर आपके पीसी के अंदर कोई और एडिटर है तो आप इस फोल्डर को उस एडिटर के अंदर ओपन कर सकते हो, बट आई विल प्रिफर कि आप विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करो। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन होके आ चुका है। एंड नाउ यहाँ पे एक पैकेज डॉट जेसन नाम की फाइल बन चुकी है, जिसके अंदर मेरी फाइल का नेम, उसका वर्जन, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी मेन फाइल कौन सी है वो दिखा रहा है मुझे। उसके अंदर स्क्रिप्ट क्या होगी वो भी दिखा रहा है, कीवर्ड क्या है, ऑथर क्या है, लाइसेंस क्या है, ये सारी चीजें डिस्प्ले हो रही है। अभी हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं देखना है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे टर्मिनल के अंदर चले जाना है। एंड टर्मिनल के अंदर जाने के बाद मुझे कमांड लिखना है npm इंस्टॉल। उसके बाद मुझे लिखना है एक्सप्रेस, बिकॉज हमें यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस का काम है। और एक चीज मैं लिखूंगा दैट इज mongoose। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया mongoose। उसके बाद मैं लिखूंगा बॉडी हाइफन पार्सर एंड उसके बाद मैं लिख देता हूँ कोर्स। ये चार चीजें मुझे क्या करनी है, सबसे पहले तो इंस्टॉल करनी है। एंड यहाँ पे मुझे क्या करना है, एंटर कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये चारों चीज मेरी क्या हो जाएगी, इंस्टॉल होके आ जाएगी। वी विल वेट फॉर सम टाइम एंड लेट्स सी क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पैकेज डॉट लॉग, पैकेज हाइफन लॉग डॉट जेसन एक और फाइल बन चुकी है। हमारी पैकेज डॉट जेसन के अंदर डिपेंडेंसी ऐड होके आ चुकी है, एज वेल एज नोड मॉड्यूल्स के अंदर मेरे मॉड्यूल्स सारे क्रिएट होके आ चुके हैं। तो यहाँ तक का मेरा काम हो चुका है।
ओके, सो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सर्वर का बेसिक सेटअप मैं कर चुका हूँ, सर्वर रेडी कर चुका हूँ यहाँ पे। नाउ अब हमने जो लिखा है एक्सप्रेस, mongoose, बॉडी पार्सर और कोर्स क्या है, उसके बारे में समझते हैं कि ये चीजें एग्जैक्टली होती क्या है। सो बेसिकली हमने जो इंस्टॉल की है वो चीजें है क्या, वो अब हमें समझना है। सो द फर्स्ट इज एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या है? एक्सप्रेस इज यूज टू क्रिएट अ वेब सर्वर विद एक्सप्रेस। ठीक है, हमने जो एक्सप्रेस यूज किया है वो एक्सप्रेस जेएस हम क्या करेंगे, उसके यूज के साथ हम सर्वर क्रिएट करेंगे, एक पूरा वेब सर्वर जहां पे हमारे सारे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म हो गए। Mongoose क्या है? तो Mongoose यूज होगा टू इंटरेक्ट विथ MongoDB। हमने जो MongoDB के अंदर डेटाबेस हम जो भी क्रिएट करेंगे वो हम किसके थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? तो हम उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मोंगूस के थ्रू। अब मोंगूस के थ्रू हम उसे एक्सट्रैक्ट तो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? तो नेक्स्ट हमारे पास है बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर क्या करेगा? तो हमारे जो भी डेटा है उस डेटा को जेसन के अंदर पास करने का काम करेगा, एज वेल एज यूआरएल को एनकोडेड डेटा जो मिल रहे हैं उसके लिए भी वो वर्क करेगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो है कोर्स। कोर्स क्या काम करेगा? तो कोर्स करेगा टू हैंडल क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। जो हमारे पास सीएसआर आएगा या अलग अलग आएंगे कोर्स आएंगे, उनको क्या है, क्रॉस ओरिजिन से जो भी रिसोर्स आते हैं उसको हैंडल करने का काम करेगा। जैसे कि मेरे पास रिएक्ट से रिक्वेस्ट आ रही है तो वो हैंडल कौन करेगा? तो वो हैंडल करेगा कोर्स। ओके, तो इस तरीके से हमारी ये चार चीजें जो हमने इंस्टॉल की है वो है। अब मुझे करना क्या है? तो सबसे पहले जैसे ही मेरा इंस्टॉलेशन हो जाता है वैसे मुझे क्या करना है? सो मैं चले जाता हूं मेरे विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। एंड विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको नेम दे देंगे db.js। ये हमारा क्या रहेगा, इसके अंदर हम करेंगे हमारे डेटाबेस का कनेक्शन। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ mongoose, एंड mongoose इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ रिक्वायर। एंड रिक्वायर के अंदर हम लिख देते हैं mongoose। ओके, सो इसे क्या चाहिए? mongoose कंपलसरी चाहिए। जो हमने यहाँ पे लिख दिया, रिक्वायर करवा दिया हमने, एक वेरिएबल बना दिया। अब इस mongoose को मुझे क्या करना है? मुझे कनेक्ट करना है। किसके ऊपर कनेक्ट करना है? सो मेरे डेटाबेस के ऊपर। सो डेटाबेस की हमने देखी थी हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग क्या रहेगी। सो वहां पे रहेगा mongodb कॉलन स्लैश, एंड देन यहाँ पे क्या रहेगा? तो हाँ, यहाँ पे रहेगा हमारा आईपी एड्रेस, यानी कि 127.0.1। ठीक है, ये 127.0.0.1 स्लैश करके मुझे लिखना है। लेकिन उससे पहले हमारा पोर्ट नंबर जो कि हमने वहां पे लिखा था 27017, एंड देन स्लैश करके मेरा जो भी डेटाबेस है उस डेटाबेस का नाम मुझे यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी है या बुक स्टोर। मैं समझ लेता हूँ मुझे क्या करना है, यहाँ पे बुक स्टोर क्रिएट करना है। सो मेरे बुक स्टोर डेटाबेस का नाम है बुक स्टोर। सो मैंने यहाँ पे दे दिया मेरे डेटाबेस का नेम। ओके, सो यहाँ पे मेरे डेटाबेस का नेम आ चुका है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे डेटाबेस कनेक्टेड है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो इसके लिए मैं लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्शन। mongoose डॉट कनेक्शन लिखने के बाद मुझे लिखना है डॉट ऑन। ऑन का मतलब है ये क्या है, मेरा कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कनेक्टेड। ओके, चलिए, सो mongoose डॉट कनेक्शन ऑन। अगर कनेक्टेड है, ओके, तो मुझे क्या करना है? सो अगर ऐसा मुझे मिलता है तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा मेरे एरो फंक्शंस का। एंड नाउ यहाँ पे आ जाता हूं मैं, एंड यहाँ पे क्या मैं लिख देता हूँ console डॉट लॉग। ओके, हम क्या करेंगे, console के अंदर एक मैसेज पास करवा देंगे, कनेक्टेड टू मोंगो डीबी। सो मुझे पता चल जाएगा कि मोंगो डीबी के साथ कनेक्टेड है। अगर ये कनेक्टेड नहीं है तो क्या करना है मुझे? तो सेम चीज मुझे यहाँ पे करनी है। सो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, एंड यहाँ पे लिखना तो है ऑन ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? एरर। अगर मुझे मिलती है एरर कनेक्शन के अंदर तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? सिंपल चीज है, मुझे क्या करना है? एरर चाहिए। तो एरर मुझे मिलेगी कैसे? तो मेरा जो ये ब्रैकेट मैंने किया है उसके अंदर मैं पास करवा दूंगा ERR। ये एक मेरा वेरिएबल हो गया जिसके अंदर मुझे एरर मिल सकती है। एंड नाउ यहाँ पे लिखूंगा एरर, कनेक्शन एरर, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया एरर। अगेन यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या लिख दूंगा? ERR, जो मैंने वेरिएबल बनाया था, तो मेरी एरर डिस्प्ले होगी। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा console डॉट एरर।
सो इससे क्या होगा, मेरी जो भी एरर है वो एरर फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, चलिए, तो इतना तो हमने कर दिया। अब ये जो डीबी कनेक्शन मेरा बन चुका है, उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे एक्सपोर्ट करवा देना है। सो मैं लिखूंगा यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू mongoose। सो हमारा ये पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है डेटाबेस के साथ। अब अगर मुझे इसको कनेक्शन को यूज करना है तो मुझे उसके लिए एक सर्वर फाइल की भी जरूरत पड़ेगी। ओके, तो वो सर्वर फाइल कैसे हम बनाएंगे, तो सेम वे जैसे हमने db.js बनाया था, एक न्यू फाइल क्रिएट करते और फाइल को नेम दे देते। आप server.js दे सकते हो, मैं यहाँ पे देने वाला हूँ app.js। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे लिख दिया app.js, अब इसके अंदर मुझे क्या कोड करना है, तो सबसे पहले तो मुझे लिखना है यहाँ पे कॉन्स्ट, देन मुझे लिखना है एक्सप्रेस। ओके, सो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, कॉन्स्ट एक्सप्रेस इज इक्वल टू रिक्वायर, जो हमने ऑलरेडी किया था mongoose के लिए। सेम चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, जो और हमारा मॉड्यूल है वो हम यहाँ पे लाएंगे। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, सो नेक्स्ट मुझे बॉडी पार्सर भी चाहिए। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बॉडी पार्सर इज इक्वल टू, अगेन मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वायर, एंड रिक्वायर लिखने के बाद हमने बॉडी पार्सर इंस्टॉल किया था, सो यहाँ पे कर देंगे बॉडी पार्सर। देन नेक्स्ट जो मेरा है वो क्या है, वो है मेरा कोर्स। सो मैं यहाँ पे कोर्स ले लेता हूँ। सो यहाँ पे मैंने कर दिया कोर्स, एंड कोर्स के अंदर अगेन मैंने कर दिया रिक्वायर, एंड रिक्वायर के अंदर ले लेता हूँ मैं हमने जो इंस्टॉल किया था वो, यानी कि कोर्स। तो चलिए, तीनों चीजों को मैं यहाँ पे सेट कर चुका हूँ। ऑलरेडी हमने mongoose का यूज किया था। अब वो जो हमने db डॉट कनेक्शन बनाया है उसके लिए मैं यहाँ पे ले लूंगा कॉन्स्ट db इज इक्वल टू, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर लिखता हूँ, एंड ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिखा डॉट स्लैश। तो देखिए, मेरी डीबी की फाइल यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है क्योंकि मैंने उसे एक्सपोर्ट करवाया हुआ है ऑलरेडी। सो यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मेरा हो गया डीबी। एंड नाउ अब मुझे क्या क्रिएट करनी है, अब मुझे एक ऐप क्रिएट करनी है। सो उसको नेम ले लेता हूँ कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल्स टू एक्सप्रेस, क्योंकि मेरी ऐप किसके अंदर बनेगी, एक्सप्रेस के अंदर बनेगी यहाँ पे। चलिए, तो मैंने ऐप डिफाइन कर दिए। अब ये ऐप किसका यूज करेगी, तो पहला यूज करेगी बॉडी पार्सर का। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप यूज, ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं जो मैंने वेरिएबल बनाया था बॉडी पार्सर डॉट जेसन, यानी कि ये क्या करेगा, जो भी डेटा है उसे जेसन फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करने का काम करेगा। देन मैंने लिख दिया ऐप डॉट यूज। अब मुझे क्या करना है, एक और चीज मैंने ली थी, वो थी मेरा कोर्स। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया कोर्स, यानी कि वो जो हमारे हमने बोला था क्रॉस ओरिजिन रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करेगा, वो भी यहाँ पे हो चुका है। दैट्स इट, मैंने जो भी चीजें यहाँ पे चाहिए वो ले ली है। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सर्वर के लिए एक पोर्ट डिफाइन करना है। ये पोर्ट क्या करेगा, तो उस पोर्ट के ऊपर मेरे सर्वर को स्टार्ट करेगा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐप डॉट, उसके बाद सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे पोर्ट नंबर डिफाइन करना है। ओके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, एक पोर्ट नंबर डिफाइन करने वाला हूँ, लाइक कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू, पहले मैंने ले लिया प्रोसेस डॉट ENV। अब देखिए, ये लिखना कंपलसरी नहीं है, बट आई विल सजेस्ट कि आप ये हमेशा से लिखो। उसका रीजन है कि हमेशा से आपको पोर्ट नंबर आप डायरेक्ट क्रिएट नहीं करोगे। कई बार आप वीपीएस के ऊपर होस्ट करते हो तो वहां पे डायनेमिक क्रिएट होता है। ओके, तो ये वहां पे ये काम आएगा। सो मैंने यहाँ पे कर दिया, पोर्ट ले लिया। अब मुझे क्या करना है, ऐप डॉट लिसन, मेरी ऐप कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर लिसन होनी चाहिए, तो जो मैंने पोर्ट क्रिएट किया है उस वेरिएबल के ऊपर वो लिसन होनी चाहिए। कॉमा करके मैं बना देता हूं मेरा एक एरो फंक्शन, और उसके ऊपर चले जाने के बाद मैं क्या करता हूं, अगर मेरा पोर्ट लिसन करता है तो सिंपली मुझे क्या करना है, एक मैसेज देना है। क्या मैसेज देना है, कॉन्सोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मुझे क्या लिख देना है, तो इसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ कौन से पोर्ट नंबर के ऊपर मेरा स्टार्ट हो रहा है वो। ओके, सो मैंने यहाँ पे दे दिया टिल्ट साइन, एंड उसके बाद मैंने लिखा सर्वर इज रनिंग ऑन, एंड देन उसके बाद मैं क्या लिखता हूँ, उसके बाद मैंने एक हाइफन कर दिया, एंड देन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ HTTP कॉलन, देन मैंने यहाँ पे लिखा लोकल होस्ट कॉलन करके। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरा पोर्ट नंबर चाहिए जो कि मैंने देखे रखा हुआ है। सो मैंने यहाँ पे डॉलर ले लिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया यहाँ पे पोर्ट। सो मेरा पोर्ट नंबर यहाँ पे डायनेमिकली डिफाइन होके आ चुका है, और इसे कर देता हूँ मैं सेव। सो यहाँ पे मेरा पूरा सेटअप बन के रेडी हो चुका है, मेरा बैकएंड भी रेडी हो चुका है, मेरा फ्रंट एंड
इंस्टॉल होकर रेडी हो चुका है। अब मुझे एक बार सिर्फ इस सर्वर को रन करके देख लेना है कि ये रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोंगोडीबी कनेक्टेड है कि नहीं है। सो गाइज यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो चुकी है। एंड अब हम क्या करते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नोट app.js हमारी जो फाइल है उसका नेम लिख के मैं एंटर करता हूँ। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे मुझे कुछ एरर दे रहा है। ये क्या एरर दे रहा है वो हम एक बार चेक करते हैं। सो लोकल होस्ट सर्वर तो स्टार्ट हो गया, लेकिन मोंगोडीबी का जो है वो प्रॉपरली पास नहीं हुआ है। ये हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। सो हम क्या करते हैं, हमारी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है एक बार उसको चेक कर लेते हैं कि कहीं पे हमने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है। सो हम चले जा रहे हैं हमारे db.js के अंदर। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मोंगोडीबी, देन कॉलन करके हमने डबल स्लैश करके 127 किया है और हमने कर दिया बुक्स। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी चीजें तो करेक्ट ही है। ओके, हमने यहाँ पे डबल कॉलन कर दिया था, दैट वाज द मिस्टेक। ओके चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, ये तो हमारा हो चुका है। एंड अब एक बार फिर से हम कर देते हैं CLS, और यहाँ पे हमने कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट कॉलन 5000। सो मैंने जो पोर्ट नंबर दिया है उसके ऊपर स्टार्ट भी हो चुका है, और कनेक्टेड मोंगोडीबी मतलब मेरा मोंगोडीबी यहाँ पे कनेक्ट होके आ चुका है। सो दैट्स इट अबाउट हाउ टू सेट अप अ मन एप्लीकेशन। किस तरीके से हमें बैकएंड, डेटाबेस और फ्रंट एंड को क्रिएट करना है, ये हमने यहाँ पे देख लिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर सारी चीजें समझ में आ गई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे आने वाले वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस सीरीज के अंदर हम पूरा क्रड ऑपरेशन लेके आने वाले हैं, जिसके स्टार्ट होने वाले हैं हमारे नेक्स्ट सेशन से, जहां पे हम करने वाले हैं डेटा को इंसर्ट इस मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर। तो मिलते हैं कल शाम को 6 बजे हमारे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।